हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। मुझे काफ़ी टाइम से एक यूज्ड आईफोन 11 प्रो की तलाश थी। फाइनली मुझे यहाँ पे एक अच्छी डील मिल चुकी है। अब आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैंने कुछ टाइम पहले आईफोन 11 प्रो को कैशify से परचेज करा था लगभग 25,000 रुपए में। बट गाइस ट्रस्ट मी, इसे खरीदने के बाद जब मैंने मार्केट वैल्यू ट्राई करी आईफोन 11 प्रो की क्या चल रही है, वो फोन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस था 25,000 रुपए में ना। आप मेरे चैनल पे उसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हो, उसमें टोटली एक फेक डिस्प्ले था मोटे मोटे बेजल्स के साथ। एंड वो कैशify वाला आईफोन 11 प्रो काफी ज्यादा हीट हो रहा था, बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो रही थी उसमें। बट यहाँ पे इस आईफोन 11 प्रो में हर चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ही टोटली वर्किंग है। यहाँ पे इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले है एप्पल का। बाकी इसकी फिजिकल कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे कैमरा लेंसेज के अराउंड भी ऐसा कोई मेजर स्क्रैच वगैरह नहीं है। सो मेन क्वेश्चन आता है मैंने इसको कहाँ से परचेज करा है, कितने का परचेज करा है, आपको हर चीज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सो आईफोन 11 प्रो है 64 GB एंड इसकी बैटरी हेल्थ आप देखेंगे यहाँ पे 80% हो चुकी है, बट यह एप्पल की ओरिजिनल बैटरी। एंड बाकी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्ली फेस आईडी वगैरह यहाँ पे वर्किंग है। मैंने इसमें से अभी यहाँ पे फेस आईडी हटाई है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि फोन बार बार अनलॉक करना पड़ता है। एंड इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x सभी लेंसेज प्रॉपर्ली एकदम ही वर्किंग है। इन सभी ओरिजिनल पार्ट्स एंड वर्किंग कंडीशन के बाद मैंने इस फोन को केवल 16,000 रुपए में परचेज करा है। हाँ, मैंने इसको अपने नोन में किसी से परचेज करा है। उनको आईफोन 16 प्रो परचेज करना था, उन्होंने अपग्रेड कर लिया है एंड वही फोन लगभग 4 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। एंड बेसिकली उन्होंने इस फोन को काफी केयर से इस्तेमाल करा, इस पे यहाँ पे स्किन वगैरह अप्लाई करके लेंस प्रोटेक्टर के साथ। अब देखो मेन क्वेश्चन आता है, अगर आपको आईफोन 11 प्रो को परचेज करना है तो आपको ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट वगैरह मिलती हैं ये रिफर्बिश्ड कैटेगरी में काफी ज्यादा महंगा मिल रहा है, लाइक 24-25 हजार रुपए का, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइसिंग वो लोग डिमांड कर रहे हैं। एंड बेसिकली आज के टाइम पे आईफोन 11 प्रो की जो प्राइसिंग है वो 20,000 रुपए के आसपास है, फिर उससे कम ही होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हाँ, जो इस तरह की डील्स आपको समटाइम्स मिल सकती हैं, बट आपको इसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना होता है। अब आपको इस फोन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। लाइक अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने लेटेस्ट iOS 18.5 पे अपडेट कर लिया है। एंड इसके मॉडल नंबर के एंड में है LL/A, मींस ये एक यूएस वेरिएंट है। एंड अभी लेटेस्ट iOS 18.5 के अपडेट के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आ चुकी है। जैसे हम जाते हैं एप्पल केयर एंड वारंटी में, देन इसके बाद दिस डिवाइस में जाके यहाँ पे इस फोन की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है शो हो जाती है। लाइक यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है वारंटी एक्सपायर्ड ऑन 12 दिसंबर 2020। दैट मीन्स बेसिकली ये फोन इससे 1 साल और पहले परचेज करा गया था 2019 दिसंबर में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज कर दी एप्पल ने इस वाली अपडेट के बाद। आपको सेटिंग्स में यहाँ पे पता चल जाता है इस फोन की वारंटी वगैरह के बारे में। अब देखो बैटरी हेल्थ वैसे इस फोन की 80% है, बट ये एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है एंड स्टिल 80% के हिसाब से यहाँ पे इसमें एक ठीक ठाक बैकअप ये दे रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से यहाँ पे हम बैटरी ड्रेन को टेस्ट करते हैं कैमरा में बर्स्ट फोटोज को कैप्चर करने के बाद हम उसे चेक कर लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं इसकी बैटरी है 97% पे। सो यहाँ पे हम बेसिकली लगभग 500 फोटोज को कैप्चर करके देखेंगे कितनी बैटरी ड्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे हार्डली 1 से लेकर 2% तक ड्रेन होनी चाहिए। अगर बैटरी हेल्थ कम है उस केस में 3% तक भी चल जाएगा, बट अगर इन केस यहाँ पे बैटरी 5-6%, 7% ड्रेन हुई है, देन उस केस में आप समझ जाइए आपके फोन की बैटरी में कोई दम नहीं है, जस्ट यहाँ पे बैटरी हेल्थ बूस्ट करी गई है। तो इस चीज को आपको बेसिकली यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ दैट एप्पल की जो ओरिजिनल बैटरी है 80% बैटरी हेल्थ के साथ वो कैसा परफॉर्म करती है। सो यहाँ पे फोटोज 500 से भी ज्यादा कैप्चर हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी परसेंटेज कितनी है। सो यू कैन सी यहाँ पे बैटरी हो चुकी है 95%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड आपको किसी भी पुराने आईफोन को परचेज करने के बाद इसी तरीके से चेक करना होता है। सो आईफोन 11 प्रो 2019 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड शायद आपको ये चीज पता ही होगी दैट ये पहला प्रो आईफोन था एंड इसी के साथ लास्ट प्रो आईफोन इस साइज का, क्योंकि इसके बाद आईफोन 12 से यहाँ पे जो इनका साइज है वो बढ़ चुका था। इनफैक्ट मैं जैसे इसका साइज कंपेयर करता हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ, अब यहाँ पे आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो लिटरली यहाँ पे जो आईफोन 11 प्रो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल साइड पे था। वैसे बेसिकली मेरे वाले इस आईफोन का बैक ग्लास पे चेंज नहीं है, सो आई कैन क्लियरली टेल जो इस फोन की इन एंड फीलिंग हो जाती है आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। इसमें आपको साइड्स में स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है एंड फोन इतना छोटा होने के बाद भी आपको काफी सॉलिड, काफी डेंस फील होता है हाथ में। ऐसा लगता है आपने काफी महंगी चीज पकड़ी हुई है। एंड हो भी क्यों ना, ये फोन 1 लाख से भी ऊपर प्राइस में लॉन्च हुआ था। हाँ, वैसे फ्रंट में आपको इसमें 5.8 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलता है जिसकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको प्रॉपर्ली हर चीज का सपोर्ट मिल जाता है, लाइक डॉल्बी विजन, HDR10 एंड इवन आउटडोर्स में इस छोटे से आईफोन की ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़िया है, 800 निट्स की एंड HDR कंटेंट में 1200 निट्स की। तो डिस्प्ले का साइज भले ही छोटा है, बट यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है वो काफी ज्यादा टॉप नॉच है। वैसे इसे खरीदने से पहले जो मन में एक सबसे बड़ा डाउट आता है वो है आईफोन 12 या फिर आईफोन 11 प्रो। डोंट वरी गाइस, इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन काफी जल्दी आने वाला है एंड हम देखेंगे आज के टाइम पे 20,000 रुपए के आसपास आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 भी आपको 20,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अब इतने पुराने आईफोन के लिए दिमाग में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस,
क्योंकि यहाँ पे जो iOS 18 की अपडेट है इस फोन के लिए वो 5th मेजर अपडेट है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अभी भी आज के टाइम पे आपको ये फोन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई स्लो फील होगा। लाइक एप्लीकेशंस की ओपनिंग स्पीड आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, काफी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। इसमें आपको केवल 4 GB रैम होने के बाद भी एक डिसेंट रैम मैनेजमेंट मिल जाता है, ऑल थैंक्स टू एप्पल की ग्रेट ऑप्टिमाइजेशंस। इनफैक्ट मैंने इस फोन को काफी इस्तेमाल करा, उसके बाद भी यहाँ पे मैंने इसमें कोई ऐसा मेजर यहाँ पे जो स्पीड का इशू या फिर फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स, वो सभी चीज़ें नोटिस नहीं करी हैं। एंड ऐसा बेसिकली इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैगशिप फोन है, इसमें आपको बहुत अच्छा चिपसेट मिलता था। इसमें आती थी A13 बाइनिक चिप। यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट iOS 18.5 में जो Geekbench स्कोर्स है वो अच्छे खासे निकल कर आ रहे हैं अभी भी। चलो सारी बातें छोड़ो, इसका आप यहाँ पे एशफॉल्ट में गेम प्ले देखो कितने आपको यहाँ पे एकदम ही कॉन्स्टेंट 60 FPS प्रोवाइड कर रहा है। बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स टेस्ट करे हैं, इस बजट में आपको इस लेवल की गेमिंग एंड इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशंस के साथ प्रोवाइड नहीं करवा पाते वो आज के टाइम पे भी। बट ये iPhone 11 Pro आज के टाइम पे भी बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। अब BGMI में इसमें आपको HDR+ एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिल जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें आपको कांस्टेंट 60 FPS भी मिल जाएंगे। बट ऑब्वियसली नए आईफोन्स लाइक iPhone 15, 16 वगैरह की तरह आप इसमें बहुत ही सॉलिड गेमिंग परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे आपको इसमें एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी, वहां पर तो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह बिल्कुल भी होते ही नहीं है। एंड HDR एक्सट्रीम पे भी 90% ऑफ द टाइम गेम प्ले ठीक हो जाता है एंड समटाइम्स आपको यहाँ पे जिटर्स वगैरह देखने को जरूर से मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर्स है लाइक इसका छोटा डिस्प्ले या फिर स्मॉलर बैटरी, वो ऑब्वियसली इस फोन को गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं बनाएंगी। स्पेशली यहाँ पे जो इसी का बड़ा भाई है 11 Pro Max, वो फिर ज्यादा सूटेबल हो जाता है। एंड वैसे सॉफ्टवेयर के मामले में एक और बहुत अच्छी चीज बन जाती है, इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली iOS 19 का सपोर्ट देखने को मिलेगा ही। एंड स्पेशली यहाँ पे iPhone X और iPhone XS वगैरह हैं, उनके लिए iOS 19 का सपोर्ट नहीं आएगा। तो देख लो 5 साल पुराना होने के बाद भी यहाँ पे जो लेटेस्ट iOS 19 आने वाला है वो इसमें चलेगा। हाँ, कैसा चलेगा वो यहाँ पे हम इसमें इंस्टॉल करके बाद में आपको रिव्यू वीडियो जरूर बताएंगे। अब परफॉर्मेंस की इतनी बात हो रही है तो यहाँ पे हीटिंग की बात करना भी काफी जरूरी हो जाता है। सो देखो, फोन हीट तो जरूर होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप जैसे फोन को आउटडोर्स में कैमरा के लिए इस्तेमाल करोगे या फिर आप इंटेंसिव टास्क परफॉर्म कर रहे हो, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, उसके इसमें आप ये फोन यहाँ पे ऊपर के साइड से काफी गर्म हो जाता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहूंगा कि फोन बहुत ही ज्यादा ओवरली हीट होता है एंड इवन बेसिक टास्क में भी फोन गर्म होता रहता है, ऐसा नहीं है। जस्ट एज आई सेड, हैवी टास्क परफॉर्म करने में उस केस में यहाँ पे आपको इस फोन में हीटिंग जरूर से फील हो जाएगी। अब क्योंकि iPhone 11 Pro सीरीज में पहली बारी 3 कैमरे आए थे, मेन, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो कैमरा, सो इनकी बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे क्विकली स्पेक्स की बात करें तो काफी यूनिफॉर्म सा कैमरा सेटअप है। बैक में सभी कैमरास 12 मेगापिक्सल के हैं एंड फ्रंट पे भी इवन यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा वो भी 12 मेगापिक्सल का ही है। एंड कमाल की बात यह है यहाँ पे सभी लेंसेज 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, लाइक मेन, अल्ट्रा वाइड, इवन टेलीफोटो कैमरा भी, जो कि आपको मिलता है 2x क्रॉप के साथ। अब फोटो सैंपल्स की बात करते हैं तो इतना कंफर्म है, इसमें आपको अच्छे फोटोज कैप्चर करने के लिए अच्छी खासी लाइट में होना पड़ेगा या फिर स्पेशली आउटडोर्स में सनलाइट में फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। एंड एक चीज देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 1x या फिर 2x में आपको जो कलर एक्यूरेसी मिलती है वो बहुत ज्यादा गजब की है। लाइक मैं रिसेंटली अभी कुछ मोटोरोला के, सैमसंग के फोन्स को टेस्ट कर रहा था एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं देख देख के काफी थक चुका हूँ। लाइक अल्ट्रा वाइड कैमरा कुछ और कलर शो कर रहा है, उसके बाद मेन कुछ और, फिर टेलीफोटो में कलर्स कुछ और, यहाँ पे वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। एंड उन सभी चीजों को देखने के बाद ऐसा यहाँ पे क्लियरली लगता है दैट एप्पल हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, जैसे हम बढ़ते हैं थोड़ी लो लाइट की तरफ, देन उस केस में अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, आपको फोटोज में नॉइस काफी जल्दी दिख जाएगी। वैसे एक और चीज आपको बता दूं, इसमें आपको नाइट मोड मिलता है बट वो केवल लिमिटेड है प्राइमरी कैमरा के लिए, तो स्पेशली लो लाइट के लिए आप इसके प्राइमरी कैमरा पे डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो। हाँ, नाइट मोड होने के बाद भी आपको फोटोज में नॉइस वगैरह थोड़ी डेफिनेटली ज्यादा विजिबल हो जाएगी एज ए फोन इतना ज्यादा पुराना है। एंड सेल्फी कैमरा का हाल भी यहाँ पे ठीक ठाक है, जैसे यहाँ पे हम आउटडोर्स में सनलाइट में शूट करते हैं, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है फोन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है एंड स्पेशली HDR परफॉर्मेंस iPhone 15 के बाद से इंप्रूव हुई थी, बट जो फेस का कलर है, स्किन टोन से या फिर फोटो में ओवरऑल जो आपको कलर्स कंट्रास्ट मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, नेचुरल साइड पे है। यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं इसके टेलीफोटो कैमरा की, जो कि 2x पे ऑप्टिकल क्वालिटी का है, तो नॉर्मल फोटोज तो अच्छे आ ही जाते हैं, बट हम स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शार्पनेस, डिटेल्स बहुत अच्छी मिल जाती है, ब्लर इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही इसके टेलीफोटो कैमरा को अच्छी लाइट मिली, ये अपना कमाल जरूर से दिखाता है। तो हाँ, इन शॉर्ट कह सकते हैं इसका टेलीफोटो कैमरा एंड पोर्ट्रेट फोटोज 90% ऑफ द टाइम आउटडोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडोर्स में ये फोटो अच्छे खासे आ जाते हैं, बट वही चीज है, शार्पनेस, डिटेल्स एंड ज्यादा नॉइज, ये सभी चीजें विजिबल होती हैं। हाँ, जैसे बात करते हैं वीडियोस की, देन उस केस में यहाँ पे फोन बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्म करता है एंड ऐसा नहीं कि प्राइमरी कैमरा में अच्छा स्टेबलाइजेशन
ऑप्शन दे दिया गया है बट अल्ट्रा वाइड में नहीं है, एंड टेलीफोटो में और ही खराब है। ये सभी चीजें भी आपको एकदम यूनिफॉर्म मिल जाती हैं। इनफैक्ट इतना पुराना होने के बाद भी इसकी वीडियोस में जो कलर्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल करता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, फोटोज की तरह ही ऑपोजिट लाइटिंग में यहाँ पे जो वीडियोस में आपको HDR परफॉर्मेंस मिलती है, लाइक आपके फेस के पीछे स्काई या फिर लाइट है, उस केस में यहाँ पे चीजें जरूर से ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, बट इसके अलावा इस प्राइस के हिसाब से आपको बहुत सॉलिड वीडियो की परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब इतने पुराने एंड छोटे आईफोन्स की बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग जरूर से यहाँ पे कंसर्न आ जाता है। लाइक इसमें आपको अराउंड 3000 mAh की बैटरी मिलती है। इतने पुराने आईफोन में आपको ऑब्वियसली एप्पल की ओरिजिनल बैटरी वो भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ नहीं मिलेगी, एंड इसी तरीके से आपको 70 या फिर 80 के लाइन में बैटरी परसेंटेज मिलेगी। इवन 80+ भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो इस केस में स्पेशली आप फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में हार्डली 4 से लेकर 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी उस टाइम पे इसकी बैटरी 97% थी, एंड अभी ये 89% हो चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट चार्ज के बाद, जो कि था अराउंड 1 घंटे पहले, इसका स्क्रीन ऑन टाइम 57 मिनट है। मतलब तब से इसकी स्क्रीन लगातार चली रही है। हाँ, अगर इस तरह के फोन्स को आपको एज अ सेकेंडरी डिवाइस इस्तेमाल करना है, देन उस केस में आई वुड से आपको यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी बैटरी लाइफ की। अगर आपको जस्ट यहाँ पे एक हैंडी एंड प्रीमियम फोन चाहिए एंड कॉल वगैरह करनी है या फिर आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। वैसे सभी बातों के बाद मेन क्वेश्चन यही आ जाता है कि आपको आज के टाइम पे iPhone 11 Pro को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। वेल, इनकेस अगर आप iPhone 11 Pro या फिर iPhone 12 में कंफ्यूज्ड हो, उसके लिए आपको इनकी कंपैरिजन वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बट इन केस अगर iPhone 11 Pro ही परचेज करना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपका जो सपना था इसको लेने का कम पैसों की वजह से रह गया था, जो कि मेरा भी एक ड्रीम था, तो हाँ, उस केस में आप इसको जरूर से परचेज कर सकते हो। बट इसको परचेज करने की सही प्राइसिंग 20,000 रुपीज के अंडर ही है। अगर आपको ये 16-17 या फिर 18,000 रुपए तक भी मिलता है देन तब भी परचेज कर सकते हो। बट 20,000 रुपीज से ऊपर इस पे स्पेंड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं OLX पे भी यहाँ पे बहुत सारी डील्स वगैरह देख रहा था। लोग जबरदस्ती का ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं, 25,000 रुपए, 24,000 रुपए, जिसकी फेस आईडी भी वर्किंग नहीं है, बैटरी हेल्थ भी 60 की रेंज में। तो इस तरह के फोन्स बिल्कुल भी परचेज मत करना, वो फिर आपके लिए एक परेशानी बन जाएगा। हाँ, iPhone 11 Pro में यहाँ पे एक सबसे बड़ा कौन आ जाता है वो है इसमें 5G का ना होना। बट एज आई साइड, अगर आपको फोन को एज अ सेकेंडरी डिवाइस इस्तेमाल करना है या फिर अगर आपको यहाँ पे वाईफाई वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है तो वो पर्सन फिर iPhone 11 Pro की तरफ देखेगा भी नहीं। रेदर आपको जाना चाहिए iPhone 12 Pro के लिए, अगर प्रो मॉडल ही परचेज करना है तो, या फिर कोई और फोन। बाकी जो लोग ऑलरेडी अभी भी आज के टाइम पे iPhone 11 Pro को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड आप iPhone 11 Pro पे किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो वो भी जरूर बता देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।